नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़। इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं ये लावरिया से जो आता है गौशाला होते हुए माही डैम जो मुख्य बांध है वहाँ से होते हुए रास्ता जाता है तारखड़ की ओर, बेकल्ला की तरफ, धतूरिया की तरफ, सेन रोड की तरफ। और इस रोड की हालत क्या है ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि रोज़ाना सैकड़ों मुसाफिर यहाँ से गुज़रते हैं और मंगलवार के दिन खासा यहाँ पर रश रहता है, क्योंकि जो विश्व मंगल तारखड़ी धाम है जो झाबुआ जिले के पेटलावद विधानसभा पेटलावद तहसील में आता है, तो वहाँ पर हजारों श्रद्धालु इसी रास्ते से होकर बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। और पिछले कई सालों से मांग ये की जा रही कि इस रोड को ठीक किया जाए। और अब इस रोड की हालत जो है वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से गिट्टी जो है वो बाहर आ चुकी है, धूल उड़ रही है, जगह जगह गड्ढे हैं। और जब से ये सड़क बनी थी उसके बाद से इस सड़क की कोई सूद नहीं ली गई, कोई मरम्मत कार्य इस पर नहीं किया गया। तो अब हालत ये है कि अब इसे सड़क भी कहना गलत हुआ, ये पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। और इसी सड़क से जो लोग हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, खासकर जो लावरिया से जो पेटलाद की ओर जाने वाले लोग हैं वो इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। उस तरफ सरदारपुर विधानसभा है, इस तरफ पेटलाद विधानसभा है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दे पाए हैं। और लगातार जनता मांग करती जब कोई सुधार इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। मामले में अब क्योंकि पेटलाद विधानसभा से जो विधायक हैं निर्मला भूरिया, वो मंत्री जी हैं, उनको भी इस रोड को लेकर अवगत कराया गया है और उसकी स्थिति बताई गई कि किस तरह लोग यहाँ से रोज निकल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और बड़े बड़े गड्ढे हैं, देखिए पूरा करीब अभी ये लावरिया तरफ से अगर आप पेटलाद की ओर जा रहे हैं, धतूरिया की ओर जा रहे हैं, तो करीब 6 किलोमीटर का ये रास्ता है और जो पूरी तरह से इस तरह जर्जर हो रहा है। आप देखिए बिल्कुल माही नदी का जो मुख्य डैम है उसके सामने से हम लोग होके गुजरेंगे। और यहाँ से जो ये नदी के ऊपर जो रपट है वो भी कई जगहों से टूटी फूटी सी है। तो दो चीज़ बड़ी बड़ी मांगे हैं, क्योंकि जब बारिश के समय ये रास्ता भी बंद हो जाता है जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, ये रास्ता बंद हो जाता बारिश में जब पानी ओवरफ्लो होता है। सामने आप देखेंगे कि मुख्य डैम दिखाई दे रहा है, ये मुख्य डैम दिखाई दे रहा है आपको माही नदी का। और अब ये धार जिले की जो सीमा है, धार जिले की सीमा से अब हम लोग झाबुआ जिले की सीमा में जा रहे हैं। और देखिए कितना बड़ा इस पुल के ऊपर ये गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके बाद इसकी मरम्मत नहीं की गई। और अब हम इससे यहाँ से धार जिले की से हम लोग झाबुआ जिले में आ चुके हैं। तो अब इसी रोड को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी समय से मांग की जा रही है कि इसमें सुधार किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो वाहन चालक है, यात्री हैं, वो यहाँ से गुजरते हैं। खासकर सरदारपुर विधानसभा लावरिया से, राजौर से जो लोग हैं वो इस तरफ जाते हैं। और काफ़ी सारे लोग व्यापारिक जो है गतिविधियों के लिए भी राजौर और इस तरफ उनको जाना होता है, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत आती है। पे भी ये आरसीसी सड़क है, लेकिन आरसीसी सड़क भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। झाबुआ जिले की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब यही मांग की जा रही है कि उस तरफ जो लावरिया तरफ सड़क आ रही है उसको लेकर जो है विभाग वो इस पर कुछ एक्शन ले, नई सड़क बनवाई जाए, दुरुस्त करवाया जाए। दुरुस्त तो क्या, नई सड़क ही बनवानी पड़ेगी। तो धार जिले में वो हो, और झाबुआ जिले में ये जो आरसीसी सड़क जिस तरह से जर्जर हो चुकी है इसको भी ठीक किया जाए। प्रधानमंत्री की सड़क एक उस तरफ से बनी है, लेकिन वो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुकी है। और ये अब ये तो लोग काफ़ी सालों से मांग कर रहे हैं। जब चुनाव होते हैं तब मुद्दे याद आते हैं, तब आश्वासन मिलता है, भरोसा मिलता है, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें भुला दी जाती हैं। उम्मीद यही करेंगे कि आज हम जो इस रोड की तफरीक कर रहे हैं उसके माध्यम से जिम्मेदारों तक ये बात पहुँचे और इस रोड की कोई सूद ले। वैसे तो कहा जाता है कि जो सरकार है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है,
मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है और देव स्थानों को लेकर जो सरकारें हैं वो काफ़ी संवेदनशील हैं। वे भक्तों के लिए, देव स्थानों के लिए अच्छा काम कर रही है। लेकिन झाबुआ जिले का जो प्रमुख देव स्थान है तारखेड़ी, और वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क की जो हालत है वो मैंने आपको बताई है। और ख़ासकर मंगलवार के दिन जब बड़ी संख्या में लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए तारखेड़ी पहुँचते हैं तो वे काफ़ी परेशान होते हैं और यही उम्मीद करते हैं शायद बाबा तारखेड़ी के धाम में चरणों में भी यही अर्जी लगाते होंगे कि कम से कम सरकार तक ये बात पहुंच जाए और सरकार इस ओर ध्यान दे और इस रोड को बना दे। अब देखिए हम पक्की सड़क पे आ गए, यहाँ तक तो पक्की सड़क है, लेकिन उसके पहले हम किस तक रास्ता है, पूरा रास्ता बताएं। तो उम्मीद यही करेंगे कि जिम्मेदार तक कि हमारी बात पहुँचेगी। और अगर आप भी इस रास्ते से निकल चुके हैं और यहाँ से की जो परेशानी इसको अगर आप देख चुके हैं तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके जो सुझाव को हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो आवाज़ है वो आगे पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।